नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। चलिए वहां खबर जो हमें आज सबसे पहले बात एक पोस्टर की जिसने महाराष्ट्र की सियासत में उबाल ला दिया है। अहमदनगर जिले में जुलूस के दौरान AIMIM के नेता ने औरंगजेब का पोस्टर लहराया और डांस किया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और फिर विवाद खड़ा हो गया। शिवाजी महाराज की कर्मभूमि पर इस तरह औरंगजेब के पोस्टर के साथ डांस पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन सियासी तलवारें जो है वो म्यान से बाहर आ चुकी हैं। उद्धव गुट ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसी महाराष्ट्र में हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औरंगजेब से प्यार, सियासी पलटवार, पोस्टर के साथ डांस पर सियासी संग्राम। ओवैसी गैंग का नया देश विरोधी एजेंडा। अहमदनगर की इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत का पारा एक बार फिर से चढ़ा दिया है। रविवार को फकीरवाड़ा इलाके में निकाले गए जुलूस में एक शख्स औरंगजेब की तस्वीर के साथ डांस कर नजर आया। बताया जा रहा है कि शख्स AIMIM का जिला अध्यक्ष है। तस्वीरों के सामने आ रही इस पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ने एक्शन की बात कही तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कोरी बयानबाजी नहीं, कड़ी कार्रवाई करे सरकार। विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यानी इस विवाद में अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजच असू शकतात। कोणी औरंग्याचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। तस्वीर दिखाने वाले लोगों की ओछी मानसिकता का परिचायक है। आज भी ये देश नहीं भूला कि उसने किस प्रकार से देश के मंदिर तोड़े, लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, छलावा किया, उन पर जबरन जुल्म ढाए ताकि वे धर्म बदले। ऐसे व्यक्ति विशेष की जयकारा महाराष्ट्र की भूमि पर कतई नहीं हो सकती। जो भी यह दुस्साहस करेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष को बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बयानों से साफ है कि इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। औरंगजेब की तस्वीर के साथ डांस के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो जवान है वो अचानक से उस नाचने के कार्यक्रम में सहभागी हो गए और उन्होंने वहाँ पे औरंगजेब बादशाह के पोस्टर हाथ में लेके वो नाचे और वहाँ पे बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसे घोषणा दिए और वो बात हमारे ध्यान में आ गई पुलिस के। तब उसमें जाके IPC 505(2) और 298 और 34 के तहत पुलिस फिरियादी होके गुनाह दर्ज किया है। ये पहली बार नहीं है जब AIMIM ने औरंगजेब के लिए प्यार दिखाया हो। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने पर भी AIMIM ने विरोध किया था। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को इस बात की शिकायत है कि हम पर जुल्म होता है, हमको दबाया जाता है, हमको बेजा जेलों में डाल दिया जाता है, हमको कारोबार से महरूम कर दिया जाता है, हमारे घरों को और हमारे कारोबार की जगहों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। तो याद रखिए, आपको एक सियासी ताकत बनना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो आप मेरी इस बात को, जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, आपके मसाइल हल वाले नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को डराकर वोट बैंक की सियासत का कोई भी मौका ओवैसी चूकते नहीं है। ऐसे में AIMIM नेता की यह हरकत हैरान करने वाली नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवाजी महाराज की कर्मभूमि पर ऐसी हरकतों से ओवैसी गैंग क्या हासिल करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
औरंगजेब के पोस्टर विवाद पर सियासत गर्म है। ओवैसी पहले भी एक धर्म विशेष को उकसाने वाला बयान देते आए हैं। पोस्टर विवाद के बाद बीजेपी और शिंदे सरकार सख्त एक्शन के मूड में है। मुंबई से एक खास रिपोर्ट देखिए। फकीरवाड़ा इलाके में देर रात 9 बजे एक जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में 4 युवकों ने औरंगजेब की पोस्टर पे जो है हवा में उसे लहराते हुए जोर जोर के नाचे गाए। ऐसे में पुलिस ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और 4 युवकों को भी अरेस्ट कर लिया है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की विचारधाराओं को माना जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी इन सभी मामलों को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सभी मामलों को लेकर सख्ती तो दिखाती है लेकिन एक्शन नहीं लेती है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन देते हुए महाराष्ट्र के लोगों को ये बताया है और आश्वासन दिया है कि औरंगजेब की किसी भी विचारधाराओं को या उसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं मानी जाएगी और इन 4 युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में आखिर जुलूस निकलने के बाद से जब जोर जोर से गाने बज रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, तब ये 4 युवकों ने अचानक से औरंगजेब के पोस्टर निकाले और उसे हवा में लहराते हुए सभी लोग नाचने लगे और ये 4 युवक थे वो भी इसको लेकर इन्हें हवा में लहराने लगे। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आखिर क्या इंटेंशन थे और किस मकसद के साथ इन पोस्टर को लहराया गया और क्या संदेश दिया जाना चाहता था इन युवकों द्वारा, इसकी भी पता महाराष्ट्र पुलिस लगा रही है। कैमरा पर्सन विशेष मले के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज मुंबई। तो इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में अभी तक उनकी तरफ से एक्शन लिया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई क्या हुई इस मामले पर? जैसा कि रिपोर्ट बताई रहे कि अहमदनगर का मामला, अहमदनगर का नाम चेंज हो चुका है, अहिल्या नगर नाम हो चुका है कि अहिल्याबाई के नाम से इस नगर का नाम रख दिया गया है। पिछले कई सालों से कह सकते हैं इस बात को लेकर मांग थी और जैसे नाम चेंज होता है उसके बाद देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक दरगाह है, बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, दरगाह को लेकर उसका उर्स होता है, उसके लिए लोग वहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। देखिए जो प्रोग्राम था समझना होगा, प्रोग्राम में दरगाह का प्रोग्राम नहीं था बल्कि प्रोग्राम आसपास के जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी बाकायदा कि यहाँ पर वह जाकर ढोल बाजा गाड़ी जो बजाते हुए वह जाएंगे और वहाँ पर चादर चढ़ाएंगे और वही हुआ। चादर चढ़ाने के लिए वो तो गए, तो डीजे बजाते हुए गए, लेकिन उनके अंदर एक कहां से एक अलग दिमाग आ गया कि उन्होंने औरंगजेब का फोटो लेकर वो लगातार डांस कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि वो भारत में नहीं है, लग रहा है किसी दूसरे राष्ट्र में है, दूसरे किसी अन्य राष्ट्र में है जहां पर उन्हें इस बात की अनुमति मिल जाती है कि कुछ भी तमाशा करेंगे, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मौके पर पुलिस मौजूद थी। इतना ही नहीं बल्कि वह औरंगजेब की फोटो लेकर डांस तो करते ही दिखाते हैं, लेकिन इसके जरिए औरंगजेब की फोटो लहराकर मकसद संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है? और कहीं ना कहीं हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ आ गया कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस से साफ साफ कह दिया कि बड़ी कार्रवाई होगी और हो भी रही है। देखिए 4 लोगों पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है, धारा 506, 298 तमाम अन्य सेक्शनों के तहत। लेकिन चूंकि कानून में जो इजाजत होती है कि धाराएं सभी की सभी अवेलेबल है, इसलिए इन लोगों को थाने से ही, क्योंकि 7 साल सजा कम अगर होती है तो हर किसी को अवेलेबल यानी थाने से बेल मिल सकता है, तो वही इसमें हुआ, उनको बेल मिल चुका है। लेकिन यह बात साफ है कि किसी को भी कानून हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शांति तरीके से काम लगातार चल रहा है, कहीं कहीं यह अशांति फैलाने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है। इस बारे में लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि इस पर जांच किया जाएगा, आखिरकार इसमें कुछ अन्य मोडस ऑपरेंडी है क्या। देखिए जहां तक बात आती है पार्टी की तरफ से, जो पार्टी का नाम लिया जा रहा है, उस पार्टी की तरफ से बयान आया है माईएम की तरफ से कि वह हमारा नेता अब नहीं है, पहले नेता जरूर हुआ करता था। अहमदनगर का जो अहिल्याबाई नगर नाम हो चुका है उसका वहां पर सर अध्यक्ष जरूर हुआ करता, लेकिन पूरी कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। यानी उन्होंने भी अपने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे जो पार्टी का नेता नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार आप चादर चढ़ाने जा रहे थे, वहां पे औरंगजेब की फोटो लेकर डांस करना, उसे लहराना, ये कहां वाजिब है, किसकी शरारत थी, किसकी अभिषेक आप हमारे साथ, आपके पास मैं आगे भी आऊंगी। सूर्य मैथिल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे कि किस तरह से उर्स का देख रहे थे हम, किस तरह से धार्मिक जो यात्रा है वो निकाली जा रही थी और उसमें औरंगजेब की फोटो धार्मिक जुलूस में लहराना, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है और इसके पीछे कौन लोग समझते हैं? धन्यवाद। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये तो एक मानसिकता है इन लोगों की कि सदैव जिन लोगों ने इस देश के ऊपर आक्रमण किया हो, ये कुछ लोग हैं ऐसे जो कि उनको अपना जो है भगवान मानते हैं और यही कारण है कि लगातार उनके मानसिकता में वही मुगलिया सोच रहती है, उनके दिमाग में वही
नरसंहार की मानसिकता रहती है। उनके दिमाग में यही रहता है कि एक दिन हम फिर दोबारा से देश पर आ जाएंगे। लेकिन उनको समझना होगा कि अब भारत जो है वो एक संविधान से चलने वाला देश है और यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके ऊपर कार्य होता है, लेकिन देश के बहुसंख्यकों की आस्थाओं के कीमत पर नहीं। 2014 से पहले इस प्रकार के जो भी कुकृत्य थे वो आम थे, आप देखिए। लेकिन अब 2014 के बाद और जब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कर है उसके बाद इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहले महावसूली अघाड़ी की सरकार थी और वो लोग उसी औरंगजेब की बाजार में जाके आग्रह करते थे, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, 100 मन जनेऊ रोज वो जलाता था, उसके बाद वो नहाता था। ये इतिहास के रिकॉर्ड में लिखा है और ये उनको अपना आइडल मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कानून अपना काम करेगा। प्रदेश की सरकार बहुत मजबूत है और मजबूती से इस प्रकार के आतंकवादी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, फाजिल अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। और मुफ्ती मंजूर जीआई प्रमुख भी हमारे साथ जुड़े हैं। फाजिल अहमद जी, बहुत ही ये कहा जा सकता है कि बड़ा शॉकिंग है ये कि उसका मौका था और किस तरह से औरंगजेब की तस्वीरें, फोटो जो है वो लहराई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? इस देश के महान बादशाह और बहुत लंबा कोई देवी मंदिर को उन्होंने चंदा दिया था और देश के सभी लोग औरंगजेब आलमगीर का फोटो लगा देना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ना संवैधानिक तरीके से, ना नैतिक तरीके से। अगर कोई औरंगजेब आलमगीर को अपना मानता है। सूर्य मैथिल जी, एक बार सुन लीजिए फाजिल अहमद क्या कह रहे हैं। फाजिल अहमद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुफ्ती मंजूर हमारे साथ है। मुफ्ती मंजूर जी, आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से औरंगजेब की। सूर्य मैथिल जी, एक बार रुक जाइए प्लीज। मुफ्ती मंजूर जी, किस तरह से औरंगजेब की तस्वीरें लहराई जा रही हैं, डांस किया जा रहा है, बाकायदा पीछे गाना बज रहा है, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर और इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, दो अहम बातें हैं इस मौके पर। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि बगैर किसी जानकारी के इस तरीके की फोटो तस्वीर लगाना, मैं तो शरई तौर पर कहूँगा एज अ मुफ्ती के शरीयत में इस बात की कहीं गुंजाइश नहीं है कि इस तरीके का कोई काम किया जाए। और दरगाह कमेटी शरई उमूर के खिलाफ अगर कुछ काम करती है तो वो इस्लामिक तौर पर भी गलत काम कर रही है। ऊपर से ढोल ताशे बाजे नारे, गलत तरीके के जुलूस जो होते हैं दरगाहों के, वो होते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना, अच्छी बातें बताना या फिर उसमें से अच्छा मैसेज आना। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि मुल्क और मिल्लत के अंदर में एक दूसरे के तय नफरत की बात हो या दूसरे को भड़काने की बात हो। बात जहाँ तक है कि कानूनी तौर पर किसका फोटो लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, ये कानूनी चाराजोई करने वाले जरूर बताएंगे आपको। लेकिन अगर किसी किस्म की गलत बातें हो रही है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस पर सख्त कार्रवाई की बात की है, मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। और एज इस्लामिक स्कॉलर, एज मुफ्ती में मेरी जिम्मेदारी बनती है कोई भी गलत काम हो रहा हो तो हम तमाम दरगाह कमेटी के जिम्मेदारों से कहते हैं कोई ऐसा अमल न करे जिससे कि दरगाह के जिम्मेदारान के ऊपर में बात आवे या फिर इस्लाम पर बात आवे, मुसलमान पर बात आवे। आखिर ये वो अमल करने वाले कौन लोग हैं जिस तरीके की बगैर प्रशासन के जानकारी के या दरगाह कमेटी की जानकारी के ऐसा अमल किसने किया? आखिर वो कौन लोग थे? इसकी निशानदेही ज़रूर फौरन होनी चाहिए और अगर कार्रवाई पर हुई है तो और भी कड़ी कार्रवाई की मांग होनी चाहिए कि भाई आपको दरगाह को बदनाम करने, दरगाह कमेटी को बदनाम करने की कोशिशें करने वाले ये कौन लोग हैं, जरा इसकी छानबीन हो। दरगाह कमेटी को फौरी तौर पर इसे एक्शन लेना चाहिए। और बात जहां तक है शरई उमूर में दरगाहों पर ढोल ताशे नगाड़े बजाने की, तो देखिए ढोल ताशे नगाड़े इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है और चिल्ला पुकार करना, उड़नबाजी करना, ये तो इस्लाम के कतई इजाजत नहीं देता इस बात। और इस्लाम इस बात की इजाजत ना देवे फिर उस किस्म का जो लोग काम करते हैं ऐसे लोगों पर कानूनी और इस्लामी दोनों कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी आपके पास आएंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फाजिल अहमद जी, कैसे देखते हैं आप इसको? ये कौन लोग हैं जो औरंगजेब को अपना हीरो मान रहे हैं? और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरह से औरंगजेब की तस्वीरें जो हैं वो लहराई गई हैं। औरंगजेब को लेकर किस तरह से बयानबाजियां होती रही हैं और कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता इस तरह के अगर चीजें हो सामने आ रही हैं तो मुस्लिम समुदाय को भी सामने आने की जरूरत और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ये कहा जाना चाहिए? मुफ्ती मंजूर जी, देखिए, बात बहुत वाज़ेह है, बात बहुत वाज़ेह है कि वो लोग जो नारेबाजी करते हैं अगर उसको इस्लामिक नजरिए से देखा जा रहा है तो बिल्कुल खत्म दुरुस्त नहीं। मैंने राजनीति होती है। मुफ्ती मंजूर जी बोलिए। और औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए। देखिए, मैं दो बातें बहुत तो यहीं पैदा हुए। कौन बोल रहा है आक्रमणकारी? यहीं का जन्म है भाई, भारत में ही पैदा हुए वो। औरंगजेब बाहर से थोड़े ही आए थे।
ये भारत अपना देश है, यहीं पर, और भारत के लिए पूरी जिंदगी मजबूत करने के लिए भारत किया आज देश में। मुफ्ती मंजूर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो बाहर से आए थे या आक्रांता थे या नहीं थे, ये तय करेगा कानून और कोर्ट और संविधान। लेकिन एक बात जरूर समझना होगा कि ये उर्स के अंदर में औरंगजेब की तस्वीरें लगाना, ये किस बात की इजाजत देता है? वो कौन लोग हैं जो उर्स को बदनाम करते हैं या फिर दरगाह कमेटी को बदनाम करते हैं, या दरगाहों को और मज़ारात के ऊपर में उंगलियां उठाने के लिए मौका दूसरों को फराहम कर रहे हैं? ये देखिए, ये बहुत ही नाज़ेबा बात है कि जो कि धार्मिक प्रोग्राम हो रहा हो, ये धार्मिक तो शख्स नहीं है, वो तो बादशाह थे। अब बादशाह थे तो बादशाहों की बात बादशाह के तरीके से लोग करें, अपनी जगह पर है। लेकिन मैं इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि किसी भी उर्स में, प्रोग्राम में जो इस्लामिक शियार से चलता हो, वो इस्लामिक शियार पर ही चलना चाहिए। उसमें नाच गाने, हुल्लड़बाजियां नहीं होनी चाहिए। वहां पर दुरूद हो, नाच हो, तकारीर हो, अच्छे नसीहत हो और दूसरों को जोड़ने का काम हो। सूफियों का काम इस मुल्क में हमेशा जोड़ने का रहा है और सूफियों ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। आक्रांता होंगे, बादशाह होंगे, वो अपने तरीके से काम करते होंगे, लेकिन हम लोग सूफियों को मानने वाले लोग हैं, औलिया अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, उर्स मनाने वाले लोग हैं। उर्स मनाने वाले लोग हमेशा पीस का, अमन का, शांति का पैगाम देते हैं। और लेकिन ये औरंगजेब की तस्वीरें लहरा कर क्या शांति का पैगाम दिया जा रहा है मुफ्ती मंजूर? बिल्कुल गलत बात है। इस बात की निंदा हो रही है और इस बात को खंडन किया जा रहा है और जिम्मेदाराने उर्स कमेटी को इस बात को फौरी तौर पर अपने संज्ञान में लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पर हुई है और उन लोगों को बेल मिली है और किस तरीके से बेल मिली है वो कानूनी चारा जोई है। लेकिन ठीक है, चलिए सूर्य मैथिल जी से भी इस पर हम एक राय लेते हैं। सूर्य मैथिल जी, जिस तरह से औरंगजेब की तस्वीरें लहराई जा रही हैं, हम देख रहे हैं पीछे गाने बज रहे हैं, नाचा जा रहा है और खूब औरंगजेब के अचानक से तस्वीरें दो लोग लेकर आते हैं और इन तस्वीरों को ऊपर कर लेते हैं। इसके जरिए क्या साजिश रची जा रही है? संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है? क्या इसके जरिए कोई अमन और पैगाम का संदेश दिया जा रहा है तस्वीरें लहराकर? देखिए, पहले समझने वाली बात है, अभी यहाँ मौलाना मुफ्ती जो भी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं शांति अमन का प्रतीक है और मज़ारों से और दरगाहों से तो शांति से काम होना चाहिए। तो क्या इनको पहले समझ नहीं आया कि ये ढोल ताशे जो बज रहे थे, इस प्रकार के अवांछनीय तत्व वहां पे खड़े हुए थे, वहां पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इस प्रकार का जब ये सारा ड्रामा हो गया, इस प्रकार से औरंगजेब को अपना बाप बता लिया इन आतंकियों ने, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई हो गई तो आ गए मुफ्ती साहब बोलने के लिए, लीपापोती करने के लिए। पहले तो कुछ किया नहीं आपने। और यही अगर इतना ही शांति का आप लोग पैगाम देते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि शुक्रवार की नमाज के बाद दरगाहों से, मस्जिदों से लोग निकलते हैं और निकल के पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, आंतनी शुरू कर देते हैं, तलवारें लहराते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके अलावा 12-13 टुकड़े होंगे, 4 इंशाल्लाह चलाते हैं। तो आपको सोचने की जरूरत है। लव जिहाद में कितनी लड़कियां मार दी आप लोगों ने, उसमें भी आपको सोचने की जरूरत है। आपको अपनी तकरीरों में बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलेगा, देश के कानून से चलेगा। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, ये जितने भी अवांछनीय तत्व यहाँ दिखे हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में बेल हुई, उन सपोलों को कांग्रेस और जो ये पूर्व में एनसीपी का गठबंधन है ना, महागठबंधन, महावसूली गाड़ी, उन सपोलों को दूध पिलाया ये राजनीतिक पक्ष था। और उनको ये लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर अभी भी उन्हें चल जाएगी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर तुम्हारा बाप औरंगजेब है तो अपने बाप की मजार में जाओ और 2 फुट जमीन के नीचे। मुफ्ती मंजूर जी, जवाब दीजिए, उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कार्रवाई की बात क्यों नहीं की? और साथ ही दरगाह कमेटी को तो कम से कम आगे आना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए, कार्रवाई की बात करनी चाहिए। देखिए मैडम, आपको हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने हमारी बात को समझा नहीं है, उन्हें गौर से समझना चाहिए और आप भी जरा समझाने की कोशिश करिए उन्हें कि दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान इसलिए जवाबदेह हैं और मौलाना मुफ्तियों का काम होता है नेकी की बात बताना, सूफियों का काम होता है नेकी की बात बताना। हम हमेशा नेकी की बात इसलिए बताते हैं कि नेकी के रास्ते पर लाने की बात करते हैं और जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया उस पर फौरी कार्रवाई करना चाहिए। मैडम, आपको तो चाहिए था कि आप दरगाह कमेटी के जिम्मेदार में से किसी को लाते और उन पर सवाल करते। ये सवाल के जवाब देना दरगाह कमेटी की ये खास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस तरीके की हरकतें की और इसकी इजाजत से किया है। मैं इस बात की पूरी तरीके से खंडन करता हूं जिन लोगों ने इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होकर के ऐसे नारेबाजी की है या गलत गाने बजाने का काम किया है। ये दरगाहों में इस तरीके के काम नहीं होते और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके लिए जवाबदेह दरगाह कमेटी होती है और उसको होना चाहिए। मुफ्ती मंजूर जी, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों का समर्थन होता है, तभी तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और तभी तो उस तरह की हरकतें होती हैं फिर।
आप बताइए कि किसने समर्थन किया? एज अ मुफ्ती, मैं महाराष्ट्र का मुफ्ती हूँ, मैंने समर्थन जवाब दीजिए सूर्य मैथिल जी। किस शख्स ने ऐसे लोगों का समर्थन किया है? आज बताइए। कहीं जाकर प्रशासन ने कंप्लेंट की कि इस प्रकार के अवांछनीय तत्व मैडम, ऐसे लोगों का जो लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या फिर अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं या गलत गतिविधि में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों की प्रशासन बहुत अच्छा काम करती है, उसको फौरन उठा करके जेल में डालती है और इस काम का समर्थन करते हैं। जो लोगों ने पुलिस ने काम किया बहुत अच्छा काम किया, मैं भारत देता हूँ ऐसे मसले। सूर्य मैथिल जी, मुफ्ती मंजूर कह रहे हैं कैसे लोगों को हम समर्थन नहीं करते और ऐसे लोगों को उनकी तरफ से कहा गया है कि दरगाह कमेटी को आगे आना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए और साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये मुफ्ती मंजूर कह रहे हैं। 20 सेकंड दीजिए। देखिए यहाँ पर मुफ्ती मंजूर आकर बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ, वो दरगाह कमेटी ने अपने मुंह में नहीं जला लिया था या पैर लकवा मार गया है जो कि जाकर पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते थे? किस प्रकार के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों से कोई निकलता है तो वो जय आवाज को गुस्से होकर के ना बात कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहतरम, से निकलकर प्यार से भी बोल सकते हैं आप। पत्थरबाजी करते हैं, हत्याएं करते हैं, नफरत को अपनी जुबान की जगह ना दीजिए। नफरत को जगह मत दो। अरे नफरतों की जुबान से निकालो पहले आप लोग। आप देखिए, आपकी जबान पे कितनी नफरतें हैं, आप कितनी सख्ती से बात करें, जरा उसको भी देखिए। मैडम जरा भाई साहब को बताइए कि मुल्क के वातावरण को सही करने में आपका भी योगदान उतना ही जितना हमारा है, तो हम दोनों एक साथ मिलकर के काम करें। यहाँ पर कौन वातावरण खराब कर रहा है? उसके ऊपर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम। लेकिन ऐसे लोगों पर कम से कम कार्रवाई पहले ही कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को इस तरह के मामलों को लेकर आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर तो फतवा जारी हो जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो लोग जो नाच गाने उड़नबाजियां करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी कार्रवाई करे और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। वो लोग जो इस तरीके की गंदी हरकतें करते हैं, मदरसे को, मदरगाहों को, खानगाहों को, उर्स को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अरे जरा बताओ तो सही मेरे भैया, यहाँ बैठकर मीठी मीठी बातें करने की जगह भाई आपको मेरी मीठी बातें पसंद नहीं आ रही है? हम तो मीठी बात पहले कल भी करते थे, आज भी करते, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन आप तल्ख बातें कब छोड़ेंगे? अरे तल्ख बातें ना कीजिए, मीठी बात कीजिए। अच्छा लगे आपकी ज़बान पर, अच्छे इंसान है आप। ये मुखौटा मत लगाओ, औरंगजेब के औलादों का समर्थन करने वाले भी आप लोग हो। असल क्या है, असल आपकी ज़बान पे इतनी नफरतें हैं ना, उस नफरतों का जवाब तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, लेकिन प्यार मोहब्बत से कहेंगे तो जरूर जवाब देंगे। अच्छा, नफरतों का जवाब नहीं देते हैं, हम प्यार का जवाब देते हैं। आप प्यार से कहें, हम प्यार से आपको जरूर कहेंगे कि क्या हो रहा है। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत और खुसूसन देवेंद्र फडणवीस साहब के उस बयान के साथ खड़ा हूं जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने लोगों पर कार्रवाई की है। उस कार्रवाई के समर्थन में मैं खड़ा हूं और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई जो होगी हम उसके साथ खड़े हैं। कार्रवाई जरूर होगी, चिंता मत करो। भाजपा की सरकार में औरंगजेब की औलादों और ये पीएफआई के सपोले हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग के जो ये आपके पास नफरतों के अलावा कुछ नहीं है। चिंता मत करो भाई साहब, आपके पास नफरतों के अलावा कुछ है? आवश्यकता नहीं है, आपको खुद करने की आवश्यकता है। आपकी जबान पर तो सिर्फ जहर है। अरे जहर को छोड़ दिए आप, अरे अपने जबान से जहर निकलना छोड़िए, जहर उगलना छोड़िए, जहर पीना छोड़िए, तो कम से कम मीठी बातें करिए साहब, अच्छा लगेगा। लेकिन सूर्य मैथिल जी सवाल यहाँ ये भी है कि 4 दिन पहले अहमदनगर का नाम बदला गया अहिल्याबाई होलकर किया और उसके 4 दिन बाद इस तरह से साजिश रची जाती है और हम देखते हैं उर्स का मौका होता है और कैसे औरंगजेब की फोटो जो है वो लहराई जाती है, डांस किया जाता है। क्या इसके पीछे कोई साजिश रची जा रही थी? बिल्कुल साजिश रची जा रही है और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये मौलाना मुफ्ती से कौन है अहमद? हम नहीं जानते किसी अहमद को, लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर यदि उनके नाम पे रख दिया गया, अहमदनगर को बदलकर उसका नाम अहिल्याबाई होलकर रख दिया गया, तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? कौन सी औरंगजेब की औलादों के पेट में दर्द हो रहा है? इस देश के अंदर, इस देश के हुतात्माओं, शहीदों, इस देश के वीर राजा और रानियों के नाम पे रखा जाएगा या आतंकी आक्रमणकारों के नाम पे रखा जाएगा नाम? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो औरंगजेब पालने वाले, औरतों को पालने वाले मौलाना जैसे लोग यहाँ बैठकर तो मीठी मीठी बातें करेंगे, मैडम एक बार सुनिए, फिर ठीक है मुफ्ती जी आपके पास आऊंगी। तो कीजिए कि टीवी पे कैसी बात की जाती है। चलिए मुफ्ती जी बोलिए, जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि 4 दिन पहले नाम बदला गया और उसी बार इस तरह से साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी इन फोटोज को लहरा कर। किसको क्या लग रहा है नाम बदलना?
मैडम किसको बुरा लग गया, इन्हें से पूछना चाहिए कि किस मुस्लिम तंजीमों ने इस बात का एतराज किया, किस मुस्लिम जमात ने कहा कि आप नाम बदलिए, आप नाम बदलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये कहते हैं कि गैर काम करने वाले, गलत काम करने वालों को कार्रवाई हम करें, लेकिन आपकी जबान पर जहर इतना है कि उसका अरे कुछ तो मीठा खा करके बैठा करिए। आप जबान पे मिठास रहेगी तो उसको अच्छा बोलेंगे। आप अच्छे इंसान है, लेकिन इतना जहर क्यों बोल रहे हैं? पत्थर मारने वाले हमें जान देंगे क्या? तलवार भांजने वाले हमें जान देंगे? मैडम कम से कम मैडम उनको समझाइए कि टीवी पर बात कैसे की जाती है, जरा समझाइए उन्हें। आप पर जवाब दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि लोगों को बुरा लग रहा है, अहमदनगर का नाम बदला गया, अहिल्याबाई होलकर किया गया, इस बात को लेकर, क्योंकि 4 दिन पहले ही इस नाम को बदला गया और उसके बाद उर्स का माहौल, जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है ना सर, कि आखिरकार कैसे ये लोग अंदर घुस जाते हैं, कैसे औरंगजेब की फोटो लहरा दी जाती है, किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। एक बात बताइए मैडम, आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से जवाब देना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर में किस तंजीम ने इस बात का एतराज किया कि अहमदनगर का नाम ना बदला जाए? मुस्लिम तंजीम वो कौन सी है जिसने ये कहा कि भाई इस नाम ना बदली करो? नाम बदलीकरण का जो राजनीतिकरण ये होता रहता है, इस पर एतराज नहीं है किसी को, लेकिन जिन लोगों ने गलत काम किया उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर काम किया है और उस काम के समर्थन हम सब करते आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया हम उसका समर्थन करते हैं। फडणवीस साहब ने जो काम किया उसका समर्थन करते हैं। फिर इसमें बुराई की बात कहां से नजर आ रही है आपको? आखिर भाई साहब बताइए कि हम उसके खिलाफ नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से उनके पास सूर मैथिली जी बोलिए। देखिए मौलाना साहब अपने कानों को खोल के सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ। आप यहाँ बार-बार कह रहे हैं प्रशासन के साथ है, अरे सुन लीजिए बहुत सुन लीजिए, तुमको सुनो बात सुनो, अरे सुनो एक बात बताओ, जब ये अपने बाप औरंगजेब की तस्वीरें के खड़े हुए थे दरगाह के अंदर, किस मौलवी ने किस दरवेश ने और किस दरगाह कमेटी के अंदर ने पुलिस कंप्लेंट की थी, 100 नंबर की कॉल मिलाई थी कि इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा नहीं, हम आपके साथ सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकते और ना ही देश ना ही प्रदेश। लेकिन दरगाह कमेटी को भी तो इस पर आगे आना चाहिए, कम से कम ये कहना चाहिए कि ये लोग कौन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी तो नहीं हुआ ना। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।